नमस्कार। कशिश न्यूज़ के चुनावी दंगल में आप सबों का स्वागत है। आज बेगूसराय लोकसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में जो वादे और दावे किए गए थे वह कितना पूरा हो गया। बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 3 पर राजद, 2 पर जदयू और 2 पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा है। 2014 के चुनाव में अलग अलग गठबंधन के तहत चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा के भोला सिंह यहाँ से लोकसभा पहुँचे थे। अभी हम बात करेंगे बेगूसराय के स्थानीय सभी दलों के नेता हमारे साथ हैं। जो दावे और वादे 2014 में किए गए थे उसमें से कितना पूरा हो पाया, क्या सब समस्याएं फिलहाल लोकसभा क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं और किन बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास या शुभारंभ या धरातल पर उतरे हैं। तो सबसे पहले हम भाजपा के सर्वेश जी उनसे बात करेंगे कि जो 2014 में वादे और दावे किए गए थे कितना धरातल पर उतर पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए गठबंधन की सरकार ने जब केंद्र में अपने कार्यभार को संभाला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। आप पूरे देश का और बेगूसराय जिले का भी तमाम आंकड़ों को उठा करके देखें। जितने शौचालय पिछले 60 वर्षों में नहीं बने थे, उससे ज़्यादा शौचालय गरीबों के घर में पिछले 5 वर्षों में, लगभग 5 वर्षों में बने। जिन घरों में गैस का चूल्हा नहीं था, कनेक्शन नहीं था, वो आमतौर पर गरीब लोगों के घर पिछले 60 वर्षों में 13 करोड़ कनेक्शन दिए गए थे और इस 4.5 पौने 5 वर्ष में 13 करोड़ कनेक्शन दिए गए। वो सब गरीबों के घर में गए। गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, लगभग तमाम लोगों के घरों में बिजली थी। ऐसे 18,000 गांव जो बचे हुए थे और सब लगभग गरीब लोग थे जिनके घरों पर बिजली नहीं थी, उनके घरों में बिजली आ गई, लाइटिंग हो गया, शौचालय आ गया, गैस कनेक्शन आ गया, बिजली आ गई। और प्रधानमंत्री जी ने जो यह शपथ लिया था, संकल्प किया था कि यह गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है, निश्चित रूप से ये मैं नहीं कहता हूँ, आंकड़े कहते हैं। तो जो दावे भाजपा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, हम बात करते हैं कांग्रेस के साथ यहाँ पे, मतलब जो बताया जा रहा है जो केंद्र की सरकार ने चुनाव के बाद जो वादे किए थे वो अधिकतर पूरे हैं, क्या कहें? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने एमपी को दिए थे कि एक पंचायत को गोद लिया जाए। आप सिमरिया की हालत देख लीजिए। हम माननीय भोला बाबू नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी जो जितने वादे किए थे, जब जो एमपी गोद लिए, एक भी पंचायत का हालत देखेगा तो आपको बुझा जाएगा कि वादा कितना पूरा हुआ है। शौचालय में कितना घोटाला है कि कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है। वादा पूरा करने का अभी बरबीघी चल कर देखिए कि बरबीघी में नीतीश जी ने सबसे बिहार का कैबिनेट लगाए थे, तो क्या वहाँ का क्या हाल है? सिर्फ वादा है, कागज पर जरूर पूरा हुआ है, नेताओं के जिम्मा पैसा जरूर गया है जेबी में, लेकिन जनता के पास धरातल पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों ने बिहार सरकार पर आप बताएं, जदयू के द्वारा क्या बरबीघी में कैबिनेट की बैठक की गई, वो भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव होने वाला है, कितना विकास हुआ है बेगूसराय का? बिहार सरकार जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनी और न्याय के साथ विकास का जो पूरे बिहार में बयार बहा है, तो अब तो पूरा शहर ही नहीं, अब गांव भी स्मार्ट दिखने लगा है। चमचमाती सड़कें हैं, खिलखिलाती बिजली है। तो अब हो सकता है कुछ लोगों को विकास नजर नहीं आता है, उनका विकास का पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा हर जगह, चाहे 7 निश्चय के तहत हर सड़कें को बनाई गई, हर गांव के गली को, नली को, नाली को भी चमकाया गया है, हर घर में बिजली पहुंचाया गया है। तो विकास तो इसी को कहा जाता है। 2014 में आप सीपीआई के साथ लड़े थे, इस बार विरोध में हैं, तो कैसे लोगों को समझाएंगे? नहीं, मेरा एक ही मंत्र है, बिहार का विकास। और बिहार आज विकास में सबसे, पूरे देश में इसका दर सबसे ऊंचाया है और विकास मेरा मंत्र है। हम न्याय के साथ जो विकास का मंत्र शुरू किए थे, आज भी जारी है। और बिहार में खुशहाली लाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे संकल्प को हम लेते हैं और उसको पास करते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया, पूरे बिहार में खुशहाली छाई। और उसी तरह जो भी संकल्प हैं, आज 7 निश्चय के तहत हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बच्चे पहले यहाँ 10th कर लेते थे, आगे जाने में उनकी असुविधा होती थी, आज सरकार उनको 4 लाख रुपया दे रहा है।
पढ़ने के लिए। बिहार सरकार के अपने दावे हैं, केंद्र सरकार के अपने दावे हैं, और हमसे क्या इस बात आप बताइए, जो आप पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू के साथ लड़े थे, इस बार विरोध में कितना लोगों को समझा पाएंगे, वोट करना हो पाएगा? सीधा सवाल है कि राज्य और देश के विकास के यूँ अलग अलग लोगों के विकास के पैमाने हो सकते हैं। हम अंबानी और अडानी के विकास के पैमाने के साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमारा जो विकास का लक्ष्य है, आज के तारीख में जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश बाबू ने क्या क्या नहीं किया, तो उसके साथ हम थे। और आज नीतीश बाबू पलटी मार के चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हम लोग समझ रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा ये दिलाएंगे, लेकिन आज के तारीख में उनके मुंह में दही जम गया। वो कहीं से विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की बात अब भूल गए हैं। इसलिए आज के तारीख में जब लंबे समय से आप देख रहे हैं कि ये कटाव पीड़ित लोग जो गुप्ता लखमीनिया बांध और अन्य जगहों पर बसे हुए हैं, ये दशकों दशक से बसे हुए हैं, उनको पुनर्वासित करना ये अगर विकास का पैमाना नहीं है तो हम ऐसे विकासों से हम डिफर हैं। इसलिए उन लोगों को पुनर्वासित करने का सवाल है। मुख्यमंत्री जी का दौरा दो बार सूजा पंचायत में हुआ, और जब उनका दौरा हुआ तो शौचालय के नाम पर गड्ढा का खुदाई हो गया। वहाँ कई एक लोग उस गड्ढा में गिर के घायल हो गया, कई एक बकरी और दूसरा जानवर उसमें गिर के वो घायल हो गया, और वो गड्ढा फिर खुदा का खुदा रह गया। और शौचालय के नाम पर भी जो भ्रष्टाचार, आप एक भी गांव में चले जाइए और जो भी शौचालय बनाया है और उसके नाम पर चाहे पैसा निकालने की बात हो या नया शौचालय के नाम पर जो दिखाया गया है, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए इनका विकास भ्रष्टाचार। और भी हमारे साथ अब 5 सालों में कितना विकास हुआ है बेगूसराय का, क्या समस्याएं हैं फिलहाल? ये पहले की सरकार और आज की सरकार में यही अंतर है। जो पहले जो आम जनता था उसका विश्वास सरकार पर डिग गया, और अभी जो है, जो आम जनता है, जो व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसमें एक नई आशा की किरण जगी है। चाहे आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उठा करके देख लीजिए, चाहे आप विदेश नीति इस सरकार की देख लीजिए, चाहे आप रोड का विस्तारीकरण देख लीजिए, चाहे व्यवसाय के लिए जो जीएसटी लाया गया जिसका सरलीकरण किया गया, चाहे आप इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को देख लीजिए। इस सरकार पर इतना लोगों को भरोसा है। जो एक बार प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपील किया, जो गरीब लोगों के घर में गैस का चूल्हा जले और जो अमीर लोग हैं वो अपना कनेक्शन फ्री वाले छोड़ दें, लाखों लोगों ने आगे बढ़ कर के अपना कनेक्शन छोड़ दिया। ये दिखाता है अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद बेगूसराय के जो मुद्दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जो वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान वोटरों के साथ, वह कितना पूरा हो पाया है, इस पे बात करेंगे। के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत है चुनावी दंगल में। बात हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में नेताओं के वादे और दावे की। भाजपा सांसद के द्वारा जब 2014 में चुनाव हुआ था, लोकसभा के वोटरों के साथ कई बेगूसराय के विकास के लिए वादे किए गए थे। इसमें बंद पड़े बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना था, रिफाइनरी था, कांवर झील की योजना हो, बंद गरहरा यार्ड का हो, तो उनमें बात करते हैं भाजपा ने। तो क्या सब वादे उस समय किए गए थे बड़े बड़े परियोजनाओं को लेकर, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाया। बड़े बड़े परियोजनाओं की अगर बात करें तो जितनी परियोजनाएं बेगूसराय में पिछले 5 वर्षों में आए हैं, पिछले 60 वर्षों का हिसाब आप मिला लें, उससे ज़्यादा परियोजनाएं बेगूसराय में पिछले 5 वर्षों में आई हैं। गिनाने के लिए फर्टिलाइजर का कारखाना जो कि बंद पड़ा था, आज फर्टिलाइजर के कारखाने का 17 तारीख को 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया। और सिर्फ शिलान्यास नहीं किया,
फर्टिलाइज़र को चलाने के लिए जो गलत टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो गई थी, नई तकनीक भी आ गई, गैस पाइपलाइन बिछ गया, तो फर्टिलाइज़र का कारखाना हुआ, सीएनजी का यहाँ सेंटर बन गया। इंडस्ट्री को चलाने के लिए सीएनजी सबसे सस्ता फ्यूल है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद पड़ा है देवना का या बाकी का, वो सब के सब कम फ्यूल के कम लागत होने से रिवाइवल के चांसेस बढ़ गए। बरौनी रिफाइनरी का 6 मिलियन टन से विस्तारीकरण करके 9 मिलियन टन हो गया। पेट्रोकेमिकल्स की बात होती है, पेट्रोकेमिकल्स एक जेनेरिक टर्म है, उसमें अलग अलग कई सारी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन उद्घाटन कर दिया जिससे प्लास्टिक के दाने बनाने का काम हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा होगा। और आपको पता है प्लास्टिक इंडस्ट्री का आज के दिन में सबसे ज़्यादा उपयोग खेती में, कृषि में हो रहा है। सारे पाइप्स प्लास्टिक के बन रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन प्लास्टिक के बन रहे हैं, स्प्रिंकलर्स प्लास्टिक। लेकिन जो बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ जो वादा किया गया था, कांवर झील की समस्या थी, बरहारा यार्ड की समस्या थी। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। आपने बड़ी परियोजनाओं की बात की, तो बड़ी परियोजना फर्टिलाइज़र शुरू हो रहा है, रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो गया। तीसरी बड़ी जो बात हुई है, 6 लेन पुल गंगा पर बन रहा है। आप पूरे भारत के इतिहास में पूरी गंगा नदी 2500 किलोमीटर लंबी नदी पर ये पहला 6 लेन पुल बन रहा है। टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। पटना से बेगूसराय की दूरी ये 6 लेन पुल और 4 लेन की सड़क मिला के 1.5 घंटे में तय। तो अभी आपने जितनी भी बड़ी 4 लेनिंग है, 6 लेन पुल है, मुंगेर का पुल गंगा पर चालू हो गया। बेगूसराय बिहार के 5 बड़े शहरों में निश्चित रूप से अगले 3 से 4 वर्षों में गिना जाएगा और तमाम बड़ी परियोजनाओं के वादे पूरे किए गए हैं। बल्कि बेगूसराय को जितना मिला है पूरे बिहार में कहीं नहीं मिला। और पूरे देश के स्तर का डाटा मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन शायद पूरे देश में किसी एक लोकसभा क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ। तो जो वादे और दावे बताए जा रहे हैं, उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान वादे बहुत सारे किए गए थे। कांवर झील की समस्या थी, गरहरा यार्ड का था, पुनर्वास की गरहरा यार्ड का इन्होंने सुधार करवाया, ना कांवर झील का करवाया। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं बेगूसराय जिला की, तो बेगूसराय जिला में और बेगूसराय जिला को औद्योगिक जिला माना जा रहा है आज बिहार में, जो श्री कृष्ण बाबू का देन है। दूसरा देन बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि मात्र बेगूसराय जिला में एक अनुमंडल बेगूसराय अनुमंडल होता था। लालू प्रसाद यादव जी ने बलिया अनुमंडल बनाया, लालू प्रसाद यादव जी ने बखरी अनुमंडल बनाया, लालू प्रसाद यादव जी ने मंझौल अनुमंडल बनाया, लालू प्रसाद यादव जी ने तगड़ा अनुमंडल बनाया, लालू प्रसाद यादव जी ने 9 प्रखंड नया बनाया। ये विकास की बात है। भाजपा वाले आज कहते हैं विकास, कैसा विकास? आए झुंझुना बजाए 4.5 साल हो गया, आ गए हैं झुंझुना बजाने के लिए बेगूसराय में। क्या किए? 4.5। इनको अगर कुछ करना था पहले करते। और साथ ही हमारे सर्वेश भाई बता रहे थे फर्टिलाइजर किसकी रेंज में बंद हुआ? जिस फर्टिलाइजर कारखाना को श्री कृष्ण बाबू ने चालू करवाया, उस फर्टिलाइजर को भाजपा ने बंद करवाया। या बेगूसराय के लिए तोयनी की बात है, तोयनी की बात है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव के समय वादे के जीएसटी का कितना असर होगा? नोटबंदी किया गया, बेरोजगारी की समस्या लगातार होता है, इस बार कितना असर होगा लोकसभा चुनाव? इसका पूरा असर होगा कि जुमलेबाजी की सरकार है। और अभी भी आप जान लीजिए जीएसटी में क्या बार इनको चेंज करना पड़ा, नोटबंदी में 21 बार इनको कानून बनाना पड़ा 21 दिन में। इनके पास कोई नीति है ही नहीं, एक ही नीति है कि हम कैसे झूठ बोलकर जनता को ठग कर हम। एक कहावत है देहात में, एक बच्चा परीक्षा दिया था, बाप पूछा कि बेटा पास के लोग की फेल, तो पा लड़का शर्ट वाला नहीं बेटा वो फेल कर गए, तो नुनू की कहलो तू मोछ वाला नहीं बेटा वो फेल कर गए, नुनू तुम की कहलो तो दाढ़ियों वाला नहीं रहा वो फेल कर गए। तो बाप निकाला डंटा, तो कहा कि से तुम की कहली से बताओ कि अब सबसे बाहर छे कि वही है ये मोदी जी है। मोदी जी 7 वर्ष का बच्चा चल रहा है, वो कह रहा है कि खून का बदला खून लेंगे, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन होता क्या है, जो 7 साल का बच्चा बोल रहा है बदला लेंगे, वही मोदी जी भी कह रहे हैं। और परसों भी आपका 5 जवान मारा गया। और यही है कि मोदी जी जिस दिन जवान मरता है उस दिन भी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उस दिन भी अमित शाह भाषण दे रहे हैं। इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। और बेगूसराय के हमारे साथी करें अपना कलेजा फाँत रख देंगे कि बेगूसराय का सबसे अगर
काम कम हुआ है तो बेगूसराय हुआ है, चाहे नीतीश जी हों चाहे बीजेपी का लोग हों। नीतीश जी ने पूरे जिला में अगल खगड़िया, आपको समस्तीपुर, लखीसराय में आपको सुखाड़ क्षेत्र घोषित किए और बेगूसराय को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किए। एक भी प्रखंड सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। और बेगूसराय में आप जान लीजिए कहीं भी क्रैक गेहूँ का नहीं खुला, कहीं भी नहीं खुला। बेगूसराय के साथ बहुत ही उपेक्षित हुआ है। आपको एक उदाहरण छोटा सा है कि एगो छोटा सा पंचायत गोद लिया गया, जब उसका नहीं उदाहरण एक जगह कैबिनेट पर लगा, चलिए देख लीजिए एक भी जगह अगर सुलभ शौचालय हमारे साथी कह रहे हैं अगर 20% बना हुआ होगा सरकार के द्वारा तो आप हमको जो कहिएगा तो हम मानने के तैयार हैं। तो बेगूसराय में पुनर्वास की बड़ी समस्या रही है। वाम दलों के द्वारा पुनर्वास को लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए हैं और हाल में लगातार कई जगहों पर जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात सामने आ रही है, इसमें खूनी संघर्ष भी हुआ है। तो पुनर्वास की एक समस्या बेगूसराय में रही है। कितना वादा चुनाव के समय किया गया था, कितना पूरा हो पाया है? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चर्चा किया कि हाल फिलहाल जो बंदुआर के अंदर जो घटना घटित हुआ, सवाल है कि हमने तो बताया आपको कि गंगा नदी में जो भीषण कटाव हुआ और कटाव के वजह से जो परिवार विस्थापित हुए और वो आके जो गुप्ता लखमीनिया बांध पर बसे हुए हैं आज के तारीख में भी, जिनको आज तक पुनर्वासित नहीं किया गया। और अभी से मान लीजिए कि 3 फुट पहले और जिसको पर्चा दिया गया, अब परबाबा का पर्चा दिया गया और 1 कट्ठा जमीन उनको दिया गया। अब परबाबा का बाबा और बाबा का बेटा और बेटा का पोता अब उसी घरौंदा में रहने के लिए विवश है। उनके पास कोई 2 धूर जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां वह झोपड़ी खड़ा कर सकें। और ऐसी स्थिति में जब लोगों का पेशेंस टूट रहा है, सरकार का जब वादा खिलाफी हो रहा है, तो आपने देखा कि बंदुआर के अंदर उस तरह की घटना घटित हुई जिससे छोटे छोटे किसान प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से बाकी जगह भी जब आप सर्वे कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कोई इनके पास योजना नहीं है कि हम कहां जाके इन लोगों को, जब हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन से, ये लोग कहते हैं हमारे पास जमीन ही नहीं है, जबकि आज के तारीख में भी इस तरह का ढेर सारा जमीन पड़ा हुआ है। ये जिन लोगों को पर्चा दिए हैं, आप एक कुशमौत की घटना की हम चर्चा कर दें कि कुशमौत के महादलित परिवार को पर्चा दिए किधर जाके, इनियार की तरफ, और इनियार के गरीब लोगों को पर्चा दिए किधर जाके, कुशमौत की तरफ, और दोनों के बीच खूनी संघर्ष करवाया गया और उससे पैसा वसूलने का इन्होंने काम किया। तो फिलहाल अब वक्त हो चला है फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहाँ स्थानीय आम लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि बेगूसराय में जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वह कितना पूरा हो पाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत है चुनावी दंगल में। बेगूसराय के आम लोगों से भी हम जानेंगे कि बेगूसराय में कितना विकास इन 5 सालों के दौरान हुआ है। हालांकि यहाँ से भाजपा के सांसद भोला सिंह थी, जिनका 2018 लास्ट में निधन हो गया है, लेकिन 4.5 साल का उनका कार्यकाल है। कितना विकास हुआ है बेगूसराय में? विकास का तो जो है कम धाम हो ही रहा है, लेकिन मूल रूप से हमारे उत्तर बिहार का एक पुल है सिमरिया पुल, जो हरदम जाम की समस्या से ग्रसित है, और दूसरा है मुंगेर पुल, जिसमें अप्रोच पथ अभी तक नहीं बन सका है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी से हों, उनसे एक आग्रह है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। तो कितना विकास 5 साल में देखते हैं बेगूसराय में? हुआ है कुछ काम? हुआ है, रोड गली गली बना है, प्लस जो है बिजली भी दे रही है, और मतलब हो ही रहा है धीरे धीरे काम। आप बताइए बेगूसराय में कितना विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? विकास तो हुआ है, और जैसे कि रोड छोटा था चौला, उसको किया जा रहा है विकास के माध्यम में। तो जैसे शिक्षा में वृद्धि होना चाहिए, उसमें तो गिर ही रहा है, जबकि सबसे अच्छा शिक्षा का प्रदान दिया जाए, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बहाली होता है, लेकिन ऐसा बहाली होता है कि कोई टीचर काम लायक ही नहीं है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, कुछ काम हुए भी हैं, बहुत सारे काम बचे भी हुए हैं। आप बताइए 5 साल कितना विकास हुआ है बेगूसराय का? 5 साल में हमें लगता है 1960-70 के दशक में
श्री कृष्ण सिंह जो नींव डाल दी विकास की, उस बुनियाद को सुरक्षित रख पाने में वर्तमान केंद्र की सरकार विफल है। केवल भाषणबाजी करने आती है और जितना दारू के बाद जितना राजस्व प्राप्ति बिहार को रिफाइनरी से हो रहा है, केवल 1 साल का पैसा यदि सही मायने में बेगूसराय में लगा दिया जाता तो आज बेगूसराय कहीं और रहता। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। आप बताएं कि बेगूसराय में कई वादे किए गए थे उस समय, लेकिन अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना क्या है? इससे हम सहमत नहीं हैं। बेगूसराय में पिछले 4-5 दशक से जो विकास का पहिया ठप हो गया था, जो औद्योगिक राजधानी का दर्जा था, उसको अभी पिछली सरकार आने के बाद उसमें द्रुत गति से प्रगति हुआ है और चारों बगल आप देख सकते हैं। आप शुरू कीजिए बेगूसराय के उस कोना से और इस कोना तक 50 मॉल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये रोजगार सृजन नहीं हुआ? क्या मुद्रा योजना में लाखों परिवार को सरकार लोन दे रही है और उसमें से भी हर एक बैंक को ये बताया गया है जो आपके यहाँ जो वंचित परिवार है उसके लड़के को आपको लोन देना है। लेकिन लोगों का कहना है कि लोन में समस्या होती है, बैंक लोन देते नहीं। देखिए, स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं होती है, उसमें सरकार के साथ समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर समाज जागृत होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। और भी हमारे साथ आप कितना विकास देखते हैं 5 सालों में? देखिए, विकास का पैमाना सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से होता है। तीनों पैमाने पे सरकार फेल है। जब मोदी जी की सरकार आई थी उससे पहले 2000 चुनाव के इसी बेगूसराय की धरती पे उन्होंने उलाव में कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा। आज आप देख सकते हैं पूरे देश में, उसी देश में हमारा लोकसभा भी आता है बेगूसराय, पूरे देश में रोजगार शून्य मात्रा है। और इनके जो भी हैं, इनके मुख्य एजेंडा है अब रोजगार का पकौड़ा बेचना, भीख मांगना। इनके रोजगार के एजेंडे में प्रमुख यही इसी को ले लिए कि भीख मांगिए, इसको ये रोजगार कहते हैं। काला धन, बेरोजगारी की भी समस्याएं चुनाव में उठता है, लगातार वादे भी किए गए थे चुनाव के समय। अब काला धन के बारे में कहा जा रहा है बेरोजगारी दूर नहीं, काला धन वापस नहीं आता। कैसे लोगों को समझाइएगा लोकसभा चुनाव में किसी भी व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। काला धन लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे जो केंद्र की सरकार है और राज्य में जो हमारे नीतीश कुमार की सरकार है, दोनों मिलकर जो बिहार के विकास की जो इबादत लिखी थी उस पर तैयारी कर रहे हैं। तो अपने अपने लोगों का वादा है, दावा किया जा रहा है कि विकास हुआ है। 2009 में भाजपा जदयू के उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए थे, जिसमें जदयू के मुनाजिर हसन जीत हासिल किए थे। 2014 में गठबंधन अलग हुआ, उसके बाद फिर भाजपा के सांसद भोला सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस बार लोगों के बीच जो महागठबंधन और एनडीए बताया जा रहा है कि दोनों दलों से यहाँ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। भाजपा एनडीए में सीटों का समझौता तो हो गया है, लेकिन कौन सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे यह तय अभी तक नहीं हो पाया है। महागठबंधन चुनाव में मैदान में अभी तक समझौता भी नहीं हुआ सीट का। समझौता हो गया है, खुलासा नहीं हुआ। हम लोग पूरा जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग पूरा तैयारी के साथ जीतेंगे हम लोग। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे संक्षेप में? मुद्दा तो यहाँ अनगिनत है और सीधा सवाल है कि सबसे पहले तो जो उनके द्वारा वादा किया गया था वो खुद बता रहे हैं कि वो हमारा जुमला था, इसलिए एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आज भी गरीब लोगों को जो पुनर्वास का सवाल है उस सवाल को लेके, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को लेके हम चुनाव में अंत में हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, लोग क्यों भरोसा करेंगे? मुद्दा गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। गरीबों को गैस कनेक्शन मिला, गरीबों को शौचालय मिला, गरीबों को बीमा मिला, गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला। ये बड़े मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर काफ़ी काम हुआ है। एक तो लोगों का साथ एनडीए के जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत सारी केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बड़े परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, आम लोगों के लिए किया गया, उसके तहत ये आने वाले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं महागठबंधन के लोगों का कहना है कि बेगूसराय में विकास नहीं हुआ है। वो कई स्थानीय समस्याओं के साथ साथ जो बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, उन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज़, बेगूसराय।